नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो चश्मा पहनते हैं, उस चश्मे की कीमत तकरीबन 25,000 रुपये है। ये बात भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल पेज से बिहार के लोगों को बता रही है। अब जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता ने इतना मजबूत मैंडेट दिया है, क्या इसलिए कि वो लालू परिवार की एक्टिविटी पर नजर रखे? क्या इसलिए कि तेजस्वी यादव क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कितना महंगा पहनते हैं चश्मा कपड़ा, उस पर नजर रखे और बिहार की जनता को बताए? जवाब नहीं होगा। जवाब यही होगा कि भाई जनता ने ये मैंडेट इसलिए दिया ताकि आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, विपक्ष कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। हालांकि जब बीजेपी के लोग महंगे कपड़े, महंगे रहन सहन या फिर चश्मे की बात करते हैं तो खुद बीजेपी के लोग गिर जाते हैं। एक वीडियो ऑफिशियल बीजेपी पेज बिहार बीजेपी की तरफ से शेयर किया गया, जिस वीडियो का कैप्शन है बाप नमरी बेटा 10 नंबरी। जिस वीडियो में तेजस्वी यादव दिख रहे हैं और उनके चश्मे पर फोकस किया गया है। ये वीडियो पुराना है, मतलब पिछले साल या उससे पहले का वीडियो है और तेजस्वी यादव विदेश है। ये विदेश का वीडियो है जितना मुझे जानकारी है। और इस चश्मे पर फोकस किया गया है। चश्मे के ब्रांड को गूगल सर्च के आधार पर बताया गया है कि 24,590 रुपए का चश्मा जो है वो तेजस्वी यादव पहने हुए हैं। मतलब तेजस्वी यादव 25,000 रुपए का चश्मा पहनते हैं। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के सूट को याद कीजिए, आप बंडी को याद कीजिए। जब चर्चा हुई थी लाखों रुपए का बंडी, कई लाख रुपए के सूट मोदी पहनते हैं। और ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अगर कोई प्रधानमंत्री 5 लाख का सूट पहनता है, 10 लाख का सूट पहनता है तो कोई चौंकने की बात नहीं है। बीजेपी तेजस्वी यादव के चश्मे पर सवाल पूछ रही है और कह रही है कि 25,000 रुपए का चश्मा पहनते हैं। उस बीजेपी के नेताओं का रहन सहन आप देख लीजिए। बीजेपी में किसी एक नेता को जो प्रदेश स्तर की राजनीति करते हैं उनको उठा लीजिए आप, जो तेजस्वी यादव के बराबर के नहीं है, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का फोन रखता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई 20, 25 या 40,000 का चश्मा पहनता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई 50,000, 1 लाख रुपए का घड़ी पहनता है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार चर्चा खूब हुआ था चिराग पासवान की घड़ी को लेकर। 56 लाख रुपए का घड़ी पहनते हैं वो, जो उनके हाथ में घड़ी होती है वो 56 लाख रुपए की है। खूब चर्चा हुई थी। तो नेताओं का लाइफ स्टाइल और उसमें 50-25,000 रुपए का चश्मा, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। आमतौर पे सुनने में आपको बड़े अजीब लगे कि भाई 50,000 का चश्मा कोई पहनता है, 25,000 का पहनता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ी बात इसलिए ये चूंकि देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑफिशियल बीजेपी पेज से तेजस्वी यादव पर नजर रख रही है और बता रही है कि भाई तेजस्वी कितना का कपड़ा पहनते हैं, महंगा कपड़ा पहनते हैं, महंगी लाइफस्टाइल जीते हैं, महंगा चश्मा पहनते हैं। अरे भाई, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, माँ और पिताजी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लंबे वक्त तक बिहार में उनकी सत्ता थी। अगर वो व्यक्ति 1,50,000, 10-20 हजार रुपए का कपड़ा या फिर घड़ी चश्मा पहन ही ले रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी कितनी हॉली पॉलिटिक्स करती है वो जरूर इससे दिख रहा है। और इस बात से एक बात तो बहुत संकेत दिख रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार अपना नहीं है। बिना लालू प्रसाद यादव के नाम लिए बगैर, बिना तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर एक डे का सफर नहीं तय कर सकते। ये बात बहुत स्पष्ट दिख रहा है। सुबह से उठने से लेकर शाम रात सोने तक बीजेपी का हर एक नेता अगर कम से कम 10-20-50 बार लालू तेजस्वी का नाम न ले तो शायद उनका खाना नहीं पचेगा। मतलब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नाम के बगैर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति संभव नहीं है। इस तरह के पोस्ट से यही जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि बिहार में कई सारे इश्यूज हैं, लेकिन बीजेपी इस पर मौन है। बिहार की महिलाओं को गाली दिया जा रहा है, बिहार की बेटियों का रेट लगाया जा रहा है बीजेपी के नेता की तरफ से। बिहार बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ना, ये तो गलत हो रहा है भाई। कोई एफआईआर नहीं कर रहा है। कई बार लोग निंदा कर दे रहे हैं, मीडिया के प्रेशर में आकर निंदा कर रहे हैं। कई नेताओं ने निंदा किया है कि भाई ये बयान कहीं से सही नहीं है। लेकिन अभी तक जो सरकार स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अब तक उस नेता पर नहीं, जो पार्टी लेवल पर कार्रवाई होनी चाहिए उस नेता पर अभी तक नहीं हुई है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की मां को किसी सरफरेज ने गाली दे दिया था, उसकी गिरफ्तारी हो गई और होनी भी चाहिए। हमारी माँ हो, रिक्शा ठेला वाला का माँ हो या फिर प्रधानमंत्री की माँ हो, सबकी माँ माँ होती है। किसी की माँ को आप गाली देंगे तो ये कहीं से, मतलब कि राजनीति में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति में शब्दों का मर्यादा तो बिल्कुल होना ही चाहिए। बहरहाल
राजनीति का गिरता हुआ स्तर और इस तरह की चीजें जो है वो एक उदाहरण के तौर पर देखने को मिल रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।